Assalamualaikum dear students. Today we will discuss chapter Why Do We Need Parliament lecture 4. In this lecture we will discuss how Parliament controls, guides and informs the government. Dear students, अब हम देखेंगे कि पार्लियामेंट किस तरह से गवर्नमेंट को गाइड करती है, कंट्रोल करती है और इन्फॉर्म करती है. द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगिनस विद एन क्वेश्चन आवर. पार्लियामेंट का सेशन जब भी स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन आवर से स्टार्ट होता है. पार्लियामेंट का सेशन जब भी स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन आवर से स्टार्ट होता है. जो एमपीज है वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछती है और गवर्नमेंट जवाब देती है. It means that question hour is an important mechanism through which MPs can collect information. So question hour is an important mechanism जिसके through MPs information collect करते हैं कि गवर्नमेंट किस तरह काम कर रही है. This is a very important way through which the parliament controls the executive. अब जो ये क्वेश्चन आवर है इसके थ्रू पार्लियामेंट कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को और गवर्नमेंट को ये पता चलता है बाय आस्किंग क्वेश्चंस द गवर्नमेंट इज अलर्टेड टू इट्स शॉर्टकमिंग्स. और गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि जो भी इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अगर कहीं इन क्वेश्चंस के थ्रू गवर्नमेंट को ये पता लगता है कि इनके पास शॉर्टकमिंग्स है किस पॉलिसी में या किस प्लानिंग के अंदर. इम्पोर्टेंस दिस इज क्वेश्चन आवर इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क फॉर एवरी एमपी. क्वेश्चन आवर जो है ये इम्पॉर्टेंट टास्क होता है हर एक एमपी के लिए, मेंबर पार्लियामेंट के लिए ये इम्पॉर्टेंट टास्क होता है. अपोजिशन पार्टी प्लेज एन क्रिटिकल रोल इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. अब जो अपोजिशन है वो भी क्रिटिकल रोल प्ले करती है. वो चेक्स रखती है कि क्या गवर्नमेंट ठीक से काम करती है, ऐसी चीज़ों को ध्यान रखती है अपोजिशन पार्टी. जो भी गवर्नमेंट के ड्रॉबैक्स होते हैं इनको अपोजिशन हाईलाइट करती है. Opposition parties highlight drawbacks in various policies and programs of government. Opposition जो भी है गवर्नमेंट के ड्रॉबैक जो होते हैं इनको अपोजिशन हाईलाइट करती है. इट मीन्स जब एमपीज क्वेश्चंस पूछते हैं इससे गवर्नमेंट को फीडबैक मिलती है और जो गवर्नमेंट है वो एक्टिव रहती है. अगर फाइनेंस से कुछ मैटर होता है इसमें पार्लियामेंट का अप्रूवल बहुत ज़रूरी होता है. इसी तरह से पार्लियामेंट गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है और गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करती है और गवर्नमेंट को गाइड करती है, इन्फॉर्म करती है. अब लॉ मेकिंग है. लॉ मेकिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट. इन लॉ मेकिंग जो है इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है लॉ मेकिंग का. ये हम नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा वो लॉ मेकिंग ये हम उसी में इन डिटेल पढ़ेंगे. हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट. अब डियर स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट में जो लोग हैं वो कौन लोग हैं. डियर स्टूडेंट्स अगर हम आज़ादी से पहले की बात करें तो हमने ये देखा कि कुछ ही लोग हैं जो पार्लियामेंट में या गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते थे. जो एजुकेटेड होते थे या जिनके पास प्रॉपर्टी थी तो उस टाइम कुछ ही लोगों को ये राइट दिया गया था कि वो पार्लियामेंट में या गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स अगर हम अब आज की बात करें पार्लियामेंट नाउ हैज़ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स. अगर हम आज की बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें तो अडल्ट फ्रेंचाइज है. मीन्स 18 से अबो हर एक सिटीजन को राइट है कि वो अपना वोट यूज़ करे, अपना वोट डाल सके, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने. पार्लियामेंट में आज जो है वो डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग होते हैं. अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें या अलग रूरल एरियाज़ के होते हैं या अलग अलग रीजनल पार्टीज़ के होते हैं. और जो बैकग्राउंड क्लास है या लो कास्ट्स है इनकी भी पार्टिसिपेशन अब इंक्रीज़ हो रही है. मीन जो माइनॉरिटीज़ है अब उनकी भी जो है पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रही है. ग्रुप्स एंड पीपल दैट वायर टिल नाउ अनइम्प्रेटेड और बिलोंगिंग टू गेट इलेक्टेड टू पार्लियामेंट वो अब हिस्सा ले सकते हैं पार्लियामेंट में. अब मार्जिनलाइज्ड ग्रुप मीन्स ए पॉपुलेशन आउटसाइड ऑफ मेन स्ट्रीम सोसाइटी. अब मार्जिनलाइज्ड मीन्स वो कम्युनिटी है जिनको मेन स्ट्रीम से बाहर निकाला हुआ है जो आज तक भी डेवलप नहीं हुए हैं. ऐसे लोगों को मार्जिनलाइज्ड कहा गया है. देखिए मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लिए अब कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है इनके लिए भी सीट्स रिजर्व रखी गई है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लिए. और कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि जो ये मार्जिनलाइज्ड से बिलोंग करते हैं वही चुनाव लड़ सकते हैं. अब ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो डेमोक्रेसी के मीन्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं
वो हर सोसाइटी के हर एक सेक्शन को अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखा गया कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लिए सीट्स रिजर्व रखे गए, ताकि जो मार्जिनलाइज्ड मेंबर होगा वही अपनी कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठा सकता है। देयर शुड बी, अब डियर स्टूडेंट्स, अब वुमेन की बात करें हमारे ग्रुप में, देयर शुड बी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन, देयर शुड बी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन। अब जो वुमेन की बात करें तो 90% सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट, 90% सीट्स जो है रिजर्व पार्लियामेंट में है। तो अगर हम 60 ईयर से पहले की बात करें तो 40% वायर रिजर्व फॉर वुमेन, 4% वायर रिजर्व फॉर वुमेन। दिस इशू इज स्टिल बीइंग अनरिजॉल्व्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो वुमेन की बात करें तो 90% सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। अगर हम 60 साल से पहले की बात करें तो उस टाइम 4% थी, तो उतने सालों के बाद भी ये परसेंटेज कम रही है। कहने का मतलब ये है कि वुमेन पॉपुलेशन के लिहाज से ये बिल्कुल कम है। और जो इश्यूज़ है जैसे बैकवर्ड क्लास, लो कम्युनिटी, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, वुमेन के बारे में ऐसे इश्यूज़ है जो अब भी अनरिजॉल्व्ड है हमारी गवर्नमेंट में, हमारे पार्लियामेंट में। तो डियर स्टूडेंट्स, सम अप करते हैं, हम इस लेसन में पढ़ा कि पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, एक कंट्री को किस तरह पार्लियामेंट कंट्रोल करती है, गाइड करती है गवर्नमेंट को, लोग क्यों डिसाइड करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, किस तरह से पार्लियामेंट गाइड करती है, इन्फॉर्म करती है, पार्लियामेंट का रोल क्या है, जैसे हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा, ये हमने सब पढ़ा, मेंबर्स के बारे में पढ़ा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो ये चैप्टर है ये फिनिश हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम।